सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ये ठीक उसी प्रकार के होते हैं न्यूमेरिकल्स जैसे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में पढ़ा था। बस अंतर ये है कि दोनों के फार्मूले एक जैसे हैं, परंतु वहाँ जो पैरेलल में था वो यहाँ सीरीज़ में होगा और वहाँ जो सीरीज़ में था वो यहाँ पैरेलल में होगा। तो सामने आप एक चित्र देखिए, ये बना हुआ है, इसी पर क्वेश्चन है डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। यानी सर्किट दिया हुआ जिसमें ये रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 और आपको ए तथा बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसमें मुख्य बात ध्यान ये दी जाती है कि हम इस सर्किट को दूर से ए बी की ओर को आते हैं और अपने कॉम्बिनेशन के फार्मूले यानी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूले लगा करके इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते जाते हैं यानी सरल करते जाते हैं और लास्ट में ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान दें, हम निकालेंगे ब्रांच ए डी सी का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, बिल्कुल सरल होता है, समझिए पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, हम निकालेंगे बिकॉज 4 ओम एंड 6 ओम आर in series, therefore equivalent resistance बेटा इधर फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में हैं, सीधे जुड़ जाएंगे। 6 इसका नाम रखवा देते हैं कुछ, R1 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 ओम। अब ध्यान दीजिए, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों मिल करके एक हो जाएंगे। जब एक हो जाएंगे तो ये और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसी बात को अब हम फिर लिखेंगे ना। हिंदी वाले भी बच्चे आसानी के साथ समझ सकते। अब यहाँ पर ये तो समझ लेंगे, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। नाउ R1 एंड, अब इस पूरी का नाम हमने R1 लिखवा दिया। R1 एंड 10 ओम आर इन पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसका नाम कोई नया नाम रखवा देते हैं, ये रखवा दिया R2 इज इक्वल टू, पैरेलल का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए R1 भी 10 है और 10 अलग से ये हैं, तो इसमें होता है गुणा बटे यू। ये ठीक वही फार्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जो करते थे उसी को सिंप्लीफाई करके लिखा गया। R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुणा बटे यू। गुणा हो जाएगा 10 इंटू 10/10 प्लस 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/20 और ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ओम। R2 मतलब ये दोनों मिला के R2 हो गए हैं, यानी ये और ये दोनों मिलकर R2 बना हुआ है, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 5 ओम आया है, यानी ये पूरा मिल करके 5 ओम। अब बेटा ध्यान दो, ये पूरा और ये एक सीरीज में पढ़ेंगे। अब वही चीज़ फिर लिखेंगे ना, या अगेन
ऐसे लिख दो। फिर अगेन R2 एंड R2 ये है और उधर वो जो CV के बीच का रेजिस्टेंस R2 एंड 5 ओम आर इन सीरीज, therefore equivalent resistance अब इसका नया नाम रख देंगे। R2 तक हो चुका है, R3 और बेटा ये ध्यान दो ये और ये सीरीज में, तो सीरीज में तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। R2 जो है वो 5 ओम का है और प्लस 5 ओम ये है, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गए 10 ओम हो गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो गया। अब अगर ध्यान दें तो ये इतना, ये फिर अच्छी तरह से ध्यान दें, ये पूरा का पूरा जो है वो 10 ओम बना। अब इसको और इसको देखें तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। अब यही चीज यहाँ पर लिखेंगे ना, है ना। नाउ R3 एंड अब इसके साथ पैरेलल में ये आएगा क्योंकि ये पूरा एक हो चुका है। R3 एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, therefore equivalent resistance between A and B, बेटा इधर ध्यान दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, एक ऊपर से है और एक नीचे से है, दोनों पैरेलल में हैं इसलिए, और ये लास्ट है इसलिए आप सफिक्स नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। यहाँ पर हो जाएगा R इज इक्वल, वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ ध्यान दीजिए R3 इज 10 एंड 10 उसके साथ पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा वही फार्मूला 10 गुणा 10 यानी गुणा बटे योग यानी 10 प्लस 10। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/20 और जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5। इस तरह से ये R इज इक्वल टू कितना आ गया 5 ओम। यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी ए बी की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये जो हमने निकाला है ये कितना है 5 ओम। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे इसको बड़े आसानी के साथ, चाहे कितने बड़े सर्किट्स हो। बस ये ध्यान रखना है इसमें कि हमेशा सर्किट को सिंप्लीफाई करना होता है और सिंप्लीफाई करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इसी तरह से समझकर बड़े क्वेश्चंस करने का प्रयास करिए।